आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, जिसका नाम है फंक्शन। फंक्शन। लेकिन अ, ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ जो सम ऑफ टू नंबर्स है। हम उसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स। क्वेश्चन लिख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन अभी इसको यूज करते हैं ताकि हमें कुछ समझने के लिए इजी होगा। तो ए लेट ए इक्वल टू पार्स इंट ओपनिंग ब्रैकेट प्रॉम्प्ट, फिर ओपनिंग ब्रैकेट एंटर टू नंबर्स। एंटर टू नंबर्स के बदले एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर करते हैं, क्योंकि दो नंबर होगा ही नहीं, तो इसके लिए एंटर फर्स्ट नंबर करते हैं। और यहाँ पे सेमीकोलन दे देता है। लेट बी इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर सेकंड नंबर और लेट एस इज इक्वल टू ए प्लस बी और कंसोल डॉट लॉग सम इज एस। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं। तो इस प्रोग्राम में क्या खासियत है, ताकि फंक्शन से पहले ये पढ़ाया जा रहा है, तो हम बिना जाने हम फंक्शन यूज कर चुके हैं। और स्टार्टिंग से ही हम इसको डिस्कस किए हैं कि इसको फंक्शन बोलते हैं, तो हम बिना सोचे समझे फंक्शन स्टार्ट कर चुके थे। तो देखते हैं अभी फिर वही करते हैं। लेट ए इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट लेट बी इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर सेकंड नंबर। लेट एस इक्वल टू ए प्लस बी कंसोल डॉट लॉग डबल कोट के अंदर सम इज एस। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे ये मुझे फर्स्ट नंबर मांगा 50, सेकंड नंबर मांगेगा 70 और सम इज 120 आएगा। तो इससे क्या बड़ी बात है। तो अगर आपको याद होगा तो ट्राई कीजिए कमेंट में बताने के लिए कि पर्स आईएनटी प्रॉम्प्ट से पहले क्यों लिखा गया। क्योंकि हम जब इसको डिस्कस किया था, मैं क्लियरली डिस्कस किया था कि पर्स आईएनटी क्यों लिखे। ठीक है, होप आपको आंसर आता है और आप लिख भी चुके हैं। तो अभी मैं अगर इसको पर्स आईएनटी को यहाँ से हटा दूं तो और इसको ट्राई करूं सॉल्व करने के लिए, तो ये मुझे आंसर देगा ही नहीं। अगर मैं 50 और 70 एंटर करूं तो ये मुझे आंसर देगा ही नहीं। और बल्कि दिखाएगा, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो नहीं दिखाएगा। 50 70 तो ये 5070 दिखाएगा। तो मतलब आपको जो 50 और 70 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे जो 50 और 70 मिल रहा है, 50 एंटर करने के बाद ये जाके कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ए में स्टोर हो रहा है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट आप जो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं उसको लाके ए में स्टोर कर रहा है, बट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो कहने का ये मतलब है कि आप जो प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं ये एक फंक्शन है। तो आप बोलोगे कि कैसे आपको मालूम चला ये फंक्शन है। कोई भी वर्ड के साथ अगर एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम उसको नॉर्मली बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, हम उसको नॉर्मली बोलते हैं फंक्शन।
तो ये जो फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट अगर यूज करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली कुछ एंटर करने के लिए देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ऑनलाइन कंपाइलर है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और अगर यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो अभी मैं कोई भी प्रोग्राम को अगर लिखूं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखने के लिए ट्राई करूं, लेट ए इक्वल टू 10 लिखे और रन करें, तो आपको ये दिखाएगा क्या, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं आया, है ना, कुछ दिखाया नहीं क्योंकि मैं प्रिंट ही नहीं किया। तो अगर उसी तरह मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दूं डायरेक्ट, तो ये मैसेज बिना मैसेज दिए आपको बोलेगा कि कुछ वैल्यू इनपुट करो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 50 इनपुट कर रहा हूँ, यहाँ पे 50 इनपुट कर रहा हूँ और एंटर मार रहा हूँ, तब जाके ये बंद होगा। ठीक, अगर आप ट्राई करेंगे डिस्प्ले करने के लिए, कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे, तो ये आपको ए का वैल्यू दिखा देगा। मतलब आप जो वैल्यू इनपुट कर रहे हो वो हमेशा जाके कोई भी वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। ठीक है, मैं इनपुट किया, यहाँ पे अगर इनपुट करूँ तो ये जाके इनपुट करेगा और डिस्प्ले भी करेगा। ठीक है, तो मतलब आप किसी भी वर्ड के साथ अगर एक ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड करते हैं, नॉर्मली उस वर्ड को हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, तो जो आप फंक्शन यूज कर रहे हैं ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ, आपके मन में डिसाइड कर सकते हैं ये कि मैं इसके साथ कुछ भेजूं क्या। जैसे कि हम यहाँ पे एंटर सेकंड नंबर भेज रहे हैं और एंटर फर्स्ट नंबर भेज रहे हैं, तो हम अगर वैसा बोले तो ब्रैकेट के साथ अगर आप कुछ भी भेज रहे हो तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, अगर ब्रैकेट के साथ आप कुछ भी भेज रहे हो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। लेकिन आप अगर पर्स आईएनटी को देखोगे, अगर पर्स आईएनटी को देखोगे, तो हम पर्स आईएनटी को कहाँ पे यूज किए थे, यहाँ पे तो प्रॉम्प्ट के साथ यूज किए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब भी इस तरह लिखते हो एन इक्वल टू एन बाय 10, तो आप लिखते हो पर्स आईएनटी एन बाय 10। क्यों? रीजन ये है कि हमें खाली इंटीजर पार्ट लेना है। तो आप एक फंक्शन बनाए, जैसे कि पार्स आईएनटी जावास्क्रिप्ट वाले बना के दिया है, और उसके साथ यहाँ पे हम ऐड किए क्या, प्रॉम्प्ट, पूरा एक प्रॉम्प्ट लिखे है। तो मतलब ये खुद एक फंक्शन है, और एक फंक्शन के अंदर हम और एक फंक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए पैरामीटर। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर हम और एक फंक्शन को एज ए पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब क्योंकि मैं बोला आप डबल कोट के अंदर अगर कुछ लिख रहे हैं तो हम उसको नॉर्मली बोलते हैं पैरामीटर। तो यहाँ पे n/10 आपका पैरामीटर है। तो आप डिसाइड करोगे कि आपके ब्रैकेट के साथ आपको क्या भेजना है। उसी तरह आप फंक्शन के साथ अगर कुछ यूज कर रहे हो, तो फंक्शन आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करता है वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे क्या स्टोर होगा, n/10 अगर मैं बोलूँ, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट को डिलीट कर देगा और n को स्टोर करेगा, n में स्टोर करेगा। सपोज मैं लिख रहा हूँ 12/10, तो फ्रैक्शनल में कितना होगा, 1.2। फ्रैक्शनल पार्ट को एलिमिनेट कर देगा और बचा कितना, 1, उसको जाके n में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो हमेशा एक फंक्शन कंपलसरी नहीं है, बट कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा कंपलसरी। तो रिटर्न जो करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है रिटर्न करें कि ना करें। तो जब भी आप एक फंक्शन यूज करोगे उसके साथ दो चीजें ऐड हो जाते हैं, एक होता है पैरामीटर और दूसरा होता है रिटर्न टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है कि क्यों फंक्शन चाहिए। जैसे कि कोई फंक्शन हम यूज कर रहे हैं जो कि है प्रॉम्प्ट, और एक फंक्शन है पार्स इंट। तो पार्स इंट और प्रॉम्प्ट ये किसने बनाया, ये जावास्क्रिप्ट वालों ने बनाया। हम क्या कर रहे हैं, जब मर्जी उसको यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मैं इस तरह कोई फंक्शन बना सकता हूँ क्या, इस तरह कोई फंक्शन बना सकता हूँ क्या, जैसे कि एडिशन। अगर मैं एडिशन बोल के एक फंक्शन लिखूं और बनाऊं, तो एडिशन को मैं अगर बार बार यूज करने लगूं, एडिशन लिखूं फिर एडिशन लिखूं, तो ये इसका मतलब ये है कि मुझे बार बार कोड लिखना ही नहीं पड़ेगा, खाली इस फंक्शन को यूज करने से मेरा काम हो जाएगा।
तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मॉड्युलरिटी। मतलब छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करो और उस हर पार्ट को एक फंक्शन में डालो और जहाँ पे जरूरत है उसको असेंबल करो। तो ये है फंक्शन का मेन पर्पस, एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके जहां पे जो चाहिए रिक्वायरमेंट होगा उसको लिखने का तरीका को हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, ये पर्पज है फंक्शन बनाने का। ठीक है, फंक्शन बनाने का मेन पर्पज है टू डिवाइड द एंटायर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर यूनिट्स सो दैट ईच यूनिट कैन परफॉर्म इट्स ओन टास्क। ठीक है, तो फंक्शन अगर हमको मालूम चल गया तो जावास्क्रिप्ट में हम तीन टाइप के फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा है फंक्शन एक्सप्रेशन, एंड तीसरा है आपका एरो फंक्शन। ठीक है, तो पहले हम फंक्शन डिक्लेरेशन पढ़ेंगे, फिर फंक्शन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एरो फंक्शन की यूज करेंगे। तो मैक्सिमम टाइम आप रिएक्ट और नोड में अगर जाओगे काम करने के लिए तो आपको सब कुछ कोड एरो फंक्शन से ही देखने को मिलेगा। तो होप आपको समझ में आ चुका है फंक्शन क्यों पढ़ना है और क्यों जरूरत है। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, और फिर बात करेंगे बाकी टाइप के फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, अगर आपको कहीं पे तकलीफ लगा और कोर्स मतलब जो मैं बोला आपको समझ में नहीं आया, मेंशन कीजिए कमेंट में ताकि मैं आपके डाउट को देख के फिर एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।